नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा। तो 24 में हार क्या इसलिए यूपी में एसआईआर? ये सवाल इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी से जो झटका मिला वो अप्रत्याशित था। हालांकि उसके बाद हुए ज्यादातर चुनाव में बीजेपी को अलग अलग राज्यों में सफलता मिली, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में पीडीए और बंगाल में दीदी की आंधी को रोकने के लिए बीजेपी को एसआईआर का सहारा लेना पड़ रहा है? विपक्ष के आरोपों के मुताबिक अपनी हार के डर से चुनाव आयोग के जरिए भाजपा उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल तक चुनावी पिच तैयार करने में जुटी है। आज इन आरोपों पर संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन जमकर हंगामा बरपा। आरोपों के तीर दोनों ओर से चले। हालांकि एसआईआर पर चर्चा की विपक्ष की मांग पूरी नहीं हो पाई, लेकिन अखिलेश यादव ने एसआईआर की वजह से बीएलओ की मौत को मुद्दा बनाकर सरकार और चुनाव आयोग को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सड़क से लेकर संसद तक आज कैसा हंगामा बरपा, देखिए। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। आप प्रश्नकाल को स्थगित करने का प्रयास मत करिए। जो बीएलओ ये जान चली गई जिनकी, ठीक है, ड्रामा था कि जान जाना। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। विपक्ष के पास सिर्फ और सिर्फ हंगामा करने के अलावा कोई मुद्दा बचा नहीं है। मैं सभी से आग्रह करती हूं कि आप सब अपने अपने स्थान पर विराजें। सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। जिसका लोकतंत्र में विश्वास है उसे एसआईआर की चर्चा पर सहमत देनी चाहिए। ये बदमाशी हम जान रहे हैं, ये हंगामा चलता रहेगा। आप काइंडली बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड। अपनी जगह पे पधारिए। अब अपने जगह में बैठिए प्लीज। सबसे बड़ा ड्रामाबाज तो प्रधानमंत्री है। प्रश्नकाल सोमवार को संसद के शीतकालीन सत्र का पहला दिन, जो एसआईआर पर चर्चा को लेकर हुए हंगामे की भेंट चढ़ गया। प्रश्नकाल के अंदर इन विषयों पर चर्चा नहीं होती, ये प्रश्नकाल है। विपक्षी दलों की मांग थी कि इस पर बहस हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और संसद की कार्यवाही को 3 बार स्थगित किया। 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। एसआईआर को लेकर सबसे ज्यादा मुखर अखिलेश यादव है, जिनके लिए 27 में यूपी की लड़ाई बेहद अहम है। लेकिन अखिलेश यादव ने एसआईआर की प्रक्रिया और उसकी वजह से हो रही बीएलओ की मौत पर सवाल उठाए। हम पॉलिटिकल पार्टी के लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारा वोट न कटे, काटा न जाए, क्योंकि बीजेपी का हर काम, हर फैसला चुनाव आयोग के माध्यम से ये है कि इनका वोट काटा जाए। हम अपना वोट बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये रिवीजन किस बात के लिए हो रहा है? रिवीजन इसलिए हो रहा है कि बीजेपी की कैसे मदद की जाए, क्योंकि जो लोग हार गए चुनाव में वो रास्ता ढूंढ रहे हैं कि चुनाव को कैसे जीता जाए। इनके पास रिसोर्सेज हैं और रिसोर्सेज इतनी हैं कि इन्होंने बड़ी बड़ी आईटी कंपनी हायर की हुई हैं। इनकी बड़ी आईटी कंपनी इनको मदद कर रहे हैं इनके वोट बनवाने में, इनके वोट किसके काटने, किस बूथ पे काटने में। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने संसद परिसर में करीब 10 मिनट तक स्पीच दी। इसमें विपक्षी दलों पर निशाना साधा गया तो नसीहत भी दी गई। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ड्रामा नहीं बल्कि डिलीवरी पर काम होना चाहिए। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं, वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए, लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए। पीएम मोदी के इसी बयान को लेकर विपक्षी दल के नेता आक्रामक हो गए। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और टीएमसी ने ड्रामे वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। आरोप लगाया कि एसआईआर की वजह से हो रही बीएलओ की मौत क्या ड्रामा है, और एसआईआर को लेकर इस मोर्चे पर सबसे आगे और मजबूती के साथ डटे हैं अखिलेश यादव। ड्रामा तो आप भी जानते हो कौन करता है। ये मुस्कुराहट बता रही है कि ड्रामा कौन करता है। ड्रामा, डेमोक्रेसी, केवल इसलिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करना क्योंकि डी से डेमोक्रेसी है। हम ये चाहते हैं कि सिंसियरिटी से काम हो एसआईआर पे और कोई भी मतदाता छूटे नहीं। जो ये जान जा रही है, ये भी ड्रामा है क्या? हमारे साथियों ये बताइए, जो बीएलओ ये जान चली गई जिनकी, तो ये क्या ड्रामा था कि जान जाना?
एसआईआर पे रुख क्या है आपका और पूरी पक्ष सभी का? जिसका लोकतंत्र में विश्वास है उसे एसआईआर की चर्चा पर सहमत देनी चाहिए। अब वोट की चोरी नहीं, डकैती हो रही, इतनी संवेदनहीन सरकार, इतने बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, उसके बाद भी नहीं असर पड़ रहा है। एसआईआर को लेकर विपक्षी दलों को कई तरह की आशंकाएं। इन आशंकाओं को बिहार चुनाव के बाद ज्यादा बल मिला है। यही वजह है कि विपक्षी दल इस पर चर्चा चाहते हैं। समाजवादी पार्टी पहले से ही कह रही है कि संसद में एसआईआर पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने संसद सत्र शुरू होने से पहले ड्रामा नहीं डिलीवरी वाला बयान दिया तो विपक्ष इस पर हमलावर हो गया। प्रधानमंत्री कहते हैं ड्रामा नहीं डिलीवरी की जगह है। बहुत ही अनबिलीवेबल है कि ये प्रधानमंत्री जो खुद इतना ड्रामा करते हैं, जो खुद दिन में पता नहीं कितने बार अपने ड्रेस चेंज करते हैं, जो खुद फोटो ऑप की राजनीति करते हैं, जो खुद ड्रामा की राजनीति करते हैं, ये कह रहे हैं कि विपक्ष ड्रामाबाज है। सबसे बड़ा ड्रामाबाज तो प्रधानमंत्री है। Like what you said, pollution, other issues, SIR, which are it is a huge issue for democracy. What is going on? Whether it's the election situation or the SIR, these are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि एसआईआर के लिए ऐसा समय चुना गया है जब शादियों का सीजन है। ज्यादातर लोग शादियों में व्यस्त हैं। इसी बहाने से वोट काटने की साजिश है और जब संसद में विपक्षी दल इस पर चर्चा चाहते हैं तो सरकार इसके लिए तैयार नहीं दिखाई देती। आप प्रश्नकाल को स्थगित करने का प्रयास मत करिए। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। बिहार चुनाव के अप्रत्याशित नतीजों के बाद विपक्षी दल एसआईआर को लेकर ज्यादा मुखर हुए हैं। अखिलेश यादव भी इस मोर्चे पर मजबूती के साथ इसलिए डटे हैं ताकि बिहार जैसा अंजाम उत्तर प्रदेश में ना हो। यूपी में पीडीए का वोट न कटे, इसे लेकर समाजवादी पार्टी ने ग्राउंड पर पीडीए प्रहरी तक उतार दिए हैं। अखिलेश एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने को लेकर बीएलओ की मौत का मुद्दा भी जोर शोर से उठा रहे हैं। वजह साफ है, 27 की सियासी लड़ाई आर या पार की जंग के तौर पर लड़ी जाएगी। हम आपको दिखाते हैं अखिलेश यादव आखिर किस तरह बीजेपी के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार करने में जुटे हैं। तो 6 लोगों की जान गई है बीएलओ की, या वेस्ट बंगाल में 40 लोगों की जान गई है। चुनाव आयोग को उसकी मदद करनी चाहिए। जैसे 24 में हिसाब किताब किया है, 27 में इससे बेहतर हिसाब किताब होगा। संसद से लेकर सड़क तक समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव एसआईआर को लेकर मोर्चे पर डटे हुए हैं और वजह एक भी वोट कट ना पाए। संसद में चर्चा को लेकर जहां अखिलेश यादव और बाकी विपक्षी दल मुखर दिखाई दिए। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार और चुनाव आयोग बीएलओ की मौत पर अनदेखी कर रही, न ही किसी तरह की आर्थिक मदद की जा रही। जाहिर है बीएलओ की मौत का मुद्दा उठाकर अखिलेश माहौल सपा के पक्ष में करने में जुटे। सेशन में हम अपनी बात रखना चाहते हैं। जो 6 लोगों की जान गई है बीएलओ की, या वेस्ट बंगाल में 40 लोगों की जान गई है, चुनाव आयोग को उसकी मदद करनी चाहिए। हमने कहा कि समाजवादी पार्टी ऐसे बीएलओ जो मरे हैं, जान गई जिनकी, उनको 2 लाख की मदद करना है। भारत सरकार चुनाव आयोग 1 करोड़ की मदद करे, उनके परिवार को सरकारी नौकरी दे और जो सरकारी सुविधाएं उनसे जोड़ा जाए। आप बताइए, बीएलओ से काम ले रहे हैं, बोर्ड बनवा रहे हैं और बीएलओ की जान जा रही है, आप क्या कर रहे हैं मदद? इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि संसद के शीतकालीन सत्र में एसआईआर का मुद्दा छाया रहने वाला है। वहीं दूसरी तरफ ग्राउंड पर भी समाजवादी पार्टी एसआईआर को लेकर मजबूती से डटी हुई है। सपा के पीडीए प्रहरी मतदाताओं को जागरूक करने में जुटे हुए हैं। अपना फॉर्म जरूर भर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद व आभार। किसी भी प्रकार की समस्या आने पर मुझे संपर्क करें, मैं आपकी सेवा में उपलब्ध हूँ। सभी अपना एसआईआर फॉर्म भरकर अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाकर बीएलओ को दे देंगे, क्योंकि मतदान सुरक्षित तो लोकतंत्र सुरक्षित। अखिलेश यादव बिहार के नतीजों के बाद ज्यादा चौकन्ने हैं। यही वजह है कि पीडीए प्रहरी गली गली गांव-गांव जाकर मतदाताओं से एसआईआर फॉर्म भरकर बीएलओ के पास जमा कराने की अपील कर रहे हैं। मकसद यही है कि सपा के कोर वोट बैंक से कोई भी वोट न कट पाए। पीडीए प्रहरी बनाने का हमारा मकसद यही था
कि एक भी जगह पर समाजवादी पार्टी का आम लोगों का वोट वोटर लिस्ट में आ जाए, कट ना पाए। इसलिए हम लोगों ने संकल्प लिया है कि डरना नहीं है, डटे रहना है। पीडीए की ताकत अखिलेश यादव 2024 में आजमा कर देख चुके हैं, जिसके नतीजे सपा के लिए सकारात्मक ही रहे। यही वजह है कि सोमवार को संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान अखिलेश ने 27 के हुंकार भरी और दावा किया कि जो हिसाब यूपी ने 24 में किया है, 27 में उससे बेहतर हिसाब किताब होगा। और यहीं से चंबल यमुना मिलकर के आगे जाती है और वो गंगा में मिल जाती है। इस बार उल्टी गंगा बहने जा रही है। जो लोग ये सोचते हैं कि एसआईआर के बहाने वोट कटवा लेंगे, वोट बनवाने में इनको परेशान कर देंगे, वोटर बहुत जागरूक है। जैसे 24 में हिसाब किताब किया है, 27 में इससे बेहतर हिसाब किताब होगा। एक तरफ एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव पूरी तरह से चौकन्ना है, तो दूसरी तरफ उन्होंने 2027 के लिए अपने वोट बैंक को एकजुट करने की पूरी तैयारी कर ली है। क्योंकि अखिलेश का आरोप है कि एसआईआर से बीजेपी उनके कोर वोट बैंक पीडीए में सेंध लगा सकती है, लाखों नाम काट सकती है, जबकि बीजेपी समर्थक इलाकों में इसका कम असर होगा। रिवीजन ऑफ वोट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप रिवीजन किसका ज्यादा कर रहे हो? जिस बूथ पर आप हार रहे हो उस पर फोकस्ड हैं आप, पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव और हर लेवल पर। तो ये डेटा को जो देखना और डेटा के हिसाब से काम करना कि हम एसआईआर वहां करेंगे ज्यादा स्ट्रांगली, जो बूथ हम हार रहे हैं, जो हम जीत रहे हैं उसमें एसआईआर की जरूरत नहीं है। बीजेपी के लोग किसी का भी वोट बनवा लें। तो ये एसआईआर कैसा है? तो इसीलिए हम आरोप इलेक्शन कमीशन पे लगाते हैं, चुनाव आयोग पे लगाते हैं कि हमारी शिकायत पर काम क्यों नहीं करते हैं। पहले यूपी में 4 दिसंबर तक एसआईआर फॉर्म भरे जाने थे, जिसकी सीमा अब 7 दिन बढ़ाकर 11 दिसंबर तक कर दी गई। यूपी में एसआईआर के बाद ही 2027 का विधानसभा चुनाव होगा। इसलिए बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी, दोनों इसको लेकर आमने सामने। अब देखना होगा कि यूपी में एसआईआर पर छिड़ी सियासत थमेगी या आगे और तेज होगी। दिल्ली से संजीव त्रिवेदी, कुमार गौरव और रमन सिंह के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। तो अखिलेश यादव अपनी चुनावी चाल बहुत सोच समझ कर चल रहे हैं और इसलिए एसआईआर पर अखिलेश की मोर्चाबंदी आपको हम दिखाते हैं, जहां चुनाव आयोग से एक के बाद एक सवाल कर चक्रव्यूह रचते नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। एक एक करके सवाल और जवाब देखिए। अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं कि एसआईआर को लेकर इतनी जल्दबाजी आखिर क्यों है चुनाव आयोग को? इस पर चुनाव आयोग का कोई जवाब सामने नहीं आया है। दूसरा बड़ा सवाल, अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के लिए काम करने का गंभीर आरोप लगाया, तो इस पर भी चुनाव आयोग का कोई स्पष्ट रिएक्शन अब तक सामने नहीं आया। हालांकि मुख्य चुनाव आयुक्त ने आरोपों को लेकर जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें जरूर कहा था कि हमारे लिए ना कोई पक्ष है ना विपक्ष है, सभी समकक्ष है। अब तीसरा आरोप देखिए, अखिलेश यादव ने बीएलओस की मौतों पर सवाल उठाए। जाहिर है इसका कोई समाधान चुनाव आयोग के पास नहीं है और इसलिए इस पर कोई जवाब चुनाव आयोग की तरफ से सामने आया नहीं। चौथा, अखिलेश का आरोप है कि एसआईआर वोट काटने के लिए ही किया जा रहा है, एसआईआर कराने का यही एकमात्र ध्येय है। इस पर चुनाव आयोग का कहना है कि यह प्रक्रिया वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को दुरुस्त करने के लिए, शुद्धिकरण के लिए है। एक और अहम सवाल अखिलेश यादव ने उठाया कि बीएलओस को ट्रेनिंग क्यों नहीं दी गई। यह प्रक्रिया शुरू करने से पहले इस पर चुनाव आयोग का कहना है कि बीएलओ सक्षम है, जबकि हकीकत क्या है बीएलओस का तनाव बताने के लिए काफी है। हालांकि बीएलओस की मौत का आंकड़ा भी जो जारी किया गया है वो बताता है कि तैयारी नहीं थी। आपको हम दिखाते हैं कि इस प्रदेश में कितने बीएलओ की मौत हुई है, क्योंकि सबसे बड़ी चिंताजनक खबर अगर एसआईआर से जुड़ी कोई है तो बीएलओ की मौत को लेकर के है। आंकड़े डराने वाले हैं। देखिए, विजय कुमार ब्रेन हैमरेज से मौत हो जाती है, उत्तर प्रदेश से मामला सामने आता है। विपिन यादव आत्महत्या कर लेते हैं, यह भी उत्तर प्रदेश का मामला है। एक सर्वेश गंगवार उत्तर प्रदेश से ही, इनको हार्ट अटैक आता है, इनकी मौत हो जाती है। एसआईआर का सुपरवाइजर सुधीर आत्महत्या कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश से ही, ये भी खबर है। सर्वेश सिंह, इनकी भी खबर उत्तर प्रदेश से ही सामने आई, आत्महत्या। आशीष कुमार, देखिए अब तक ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की मौतों की खबरें आप देख रही हैं। फिर शोभा रानी आती हैं, फिर रंजू दुबे, ये एक और मौत का मामला सामने आता है। इन बीएलओस की मौत चौंकाने वाली है, डराने वाली है, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि जिस काम के बोझ से इनकी मौत हुई उस पर जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। बहरहाल